Hello friends, today we will see part 4 of Towards Green Energy. In this video, we will see how we will convert solar energy into the electrical energy. In the earlier videos, we will see the importance of green energy and how we can save our environment by using these green energy sources. In that green energy sources, solar energy, that is one of the important factor for generation of electricity. In this video lecture, we will see how this solar energy is converted into the electrical energy, because we know solar energy is a renewable sources of energy and non-polluting source of energy. It is the most important eco-friendly source of energy. Electric energy generation using solar energy. As seen in the picture, जैसे पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ऐसे सोलर पैनल्स आपने बहुत जगह पर देखे होंगे. अब ये सोलर पैनल का फंक्शन क्या है, उसकी अरेंजमेंट किस तरीके से रहती है, ये हमें देखना है. अब ये जो सोलर पैनल्स हम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें दो वेज अप्लाई करने होते हैं. तो फर्स्ट इसमें क्या होता है, जो सोलर रेडिएशंस होते हैं, दीज सोलर रेडिएशंस आर ट्रैप्ड डायरेक्टली इनटू द सोलर फोटोवोल्टाइक सेल. ठीक है, जो फोटोवोल्टाइक सेल्स होती है जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ऐसे जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल. तो उस फोटोवोल्टाइक सेल पर जो भी सन रेज है या सनलाइट है वो ट्रैप्ड किया जाता है विदाउट यूजिंग एनी ट्रांसफार्मर. देन ये जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, दैट इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द फोटोवोल्टाइक सेल. ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्शन मीन्स जो सोलर एनर्जी यहाँ पर ट्रैप्ड हो रही है या लाइट एनर्जी यहाँ पर ट्रैप्ड हो रही है, वो डायरेक्टली यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. एंड इन दिस केस द DC करंट इज प्रोड्यूस्ड. देन सेकंड इसमें क्या होता है, जो सोलर एनर्जी यहाँ पर ट्रैप्ड की जा रही है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द थर्मल एनर्जी. और ये जो थर्मल एनर्जी है, वो थर्मल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या टर्बाइंस को रोटेट करने के लिए यहाँ पर यूटिलाइज होती है. इन दोनों वेज से हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं यूजिंग सोलर एनर्जी. अब सोलर फोटोवोल्टाइक सेल ये हमने देखा था. तो फोटोवोल्टाइक सेल में जनरली क्या होता है, तो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट्स सोलर रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इज कॉल्ड एज सोलर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट. सोलर रेडिएशंस क्या हो रहे हैं, इसमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो रहे हैं. और यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ द डायरेक्ट करंट. ठीक है, AC करंट है क्या, ये AC करंट है नहीं है, ये जो है हमारा दिस इज़ अ DC करंट. डायरेक्ट करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है. अब इस फोटोवोल्टाइक सेल को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का मटेरियल जैसे सिलिकॉन जो होता है, दैट सिलिकॉन इज एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर. हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इसके पहले पढ़ी हुई हैं. तो ये जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन वायर इसमें फिट किए हुए रहते हैं, विच आर एक्ट एज अ सेमी कंडक्टर. ठीक है, और उसके बारीक बारीक जो थ्रेड्स होते हैं जैसे वायर्स होते हैं, उसको यहाँ पर अरेंज किया हुआ रहता है, उनका बंडल बनाकर उसे पैक्ड किया रहता है सिलिकॉन का. और ये जो है इस फोटोवोल्टाइक सेल का मेन फंक्शन जो होता है, कन्वर्शन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मेन फंक्शन जो होता है दैट इज़ कैरिड आउट बिकॉज ऑफ दिस सेमी कंडक्टर. अब सपोज हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक सिलिकॉन वायर का लिया हुआ है, सिलिकॉन वायर यहाँ पर लिया हुआ है, तो उस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से डायमेंशन वाला सिलिकॉन 30 मिली एम्पियर करंट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है. ठीक है, और हमें पता है कि मेन बेसिक प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना होगा, दैट इज़ 0.5 वोल्ट. ठीक है, 0.5 वोल्ट के डिफरेंस से 30 मिली एम्पियर करंट
1 सेंटीमीटर स्क्वायर उतना जो एरिया है सिलिकॉन वायर का, उससे वो यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। और इसी प्रकार अगर हम लोग 100 सेंटीमीटर अगर वायर देखते हैं तो उससे नियर अबाउट हम लोग 3 एम्पियर करंट विथ पोटेंशियल एम्पियर 0.5 वोल्ट ये यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एरिया। ठीक है, कितना वायर आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ओनली वी हैव टू सी द पोटेंशियल डिफरेंस। वो उतना ही 0.5 वोल्ट जितना हमने लिया है उतना ही 0.5 वोल्ट यहाँ पर वो रहेगा। अब ये जो सोलर सेल है, फोटोवोल्टाइक सेल हमने जो ली हुई है जिसको हमने सोलर सेल भी कहा है, जिसमें सिलिकॉन वायर फिट किया रहता है, तो ऐसे नंबर ऑफ सेल्स हम लोग यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। अब सिर्फ हमने यहाँ पर एक ही सेल का देखा हुआ है, मीन्स 1 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमने एक सेल लिया। तो अगर हमारा यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, इफ़ वी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसे नंबर ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल्स, अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत है तो हम 10 यूज़ करेंगे, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है हम लोग 80 यूज़ करेंगे। इस तरीके से जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दैट वी आर कनेक्टिंग दिस फोटोवोल्टाइक सेल। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल हैं उनका अरेंजमेंट हम लोग 2 टाइप से करते हैं। आइदर हम लोग उसको सीरीज़ में अरेंज करते हैं या फिर हम लोग उसको पैरेलल में भी अरेंज करते हैं। मीन्स जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे पैटर्न से हमें करंट वहाँ पर चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल अरेंज दिस फोटोवोल्टाइक सेल आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल। और इसमें हो क्या रहा है, जो एनर्जी सनलाइट से आ रही है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द डीसी इलेक्ट्रिक पावर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। अब यहाँ पर आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि जो 2 सेल्स है, सेल 1 और सेल 2, ये दोनों को हमने क्या किया है, आजू बाजू में रखा हुआ है। ठीक है, मीन्स एक इसका पॉजिटिव एंड दूसरे सेल का निगेटिव एंड, उसको हमने यहाँ पर इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सीरीज अरेंजमेंट। क्या कहेंगे हम लोग इसको, सीरीज अरेंजमेंट। मीन्स कहीं पर अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो उस कंडीशन में एक सेल प्लस दूसरी सेल प्लस तीसरी सेल, इसको हम लोग इस तरीके से एक ही लाइन में अगर रखते हैं तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, इलेक्ट्रिक कन्वर्शन है, वो यहाँ पर बढ़ जाता है। मीन्स जितना यहाँ पर इंडिविजुअल सेल नहीं बना सकती हैं उससे कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ दिस सीरीज अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि V1 V2 दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों का, सेल 1 सेल 2 में, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पर ऐड होते जाता है। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, अगर ज़्यादा सेल हैं V3 V4, इस तरीके से वो ऐड होते जाएगा। एंड करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट जो है, सपोज सेल 1 का करंट है हमारा I1, सेल 2 का अगर करंट है I2, तो ये सभी जो करंट्स होते हैं ऑल दीज आर द इक्वल। और जब हम सीरीज़ में इसे अरेंज करते हैं तो वो ऐड अप होते जाते हैं। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इस तरीके से वो ऐड होते जाएंगे। तो ऐसी जो अरेंजमेंट होती है दिस इज कॉल्ड एज सोलर सेल कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ सोलर सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, जैसे आपको दिख रहा है एक सेल ऊपर है एक सेल उसके नीचे है, उस तरीके से 2 सेल यहाँ पर फॉलो अप हो रही है। ठीक है, अब इस कंडीशन में आपको दिखेगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल। सीरीज़ में क्या हुआ था, V1 प्लस V2 था, यहाँ पर क्या हो रहा है, V इज इक्वल टू
V1 इज इक्वल टू V2। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मेंटेन करके रखा हुआ है, बट जो करंट है वो करंट यहाँ पर एडअप होते जा रहा है। ठीक है, I1 प्लस I2 हमने किया हुआ है। When two solar cells are connected in parallel, the potential difference obtained from this combination is the same as that of the potential difference obtained from the individual cell। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस एडअप नहीं हो रहे हैं, बट जो करंट डेवलप होता है वो करंट यहाँ पर ऐड होते जाता है। मीन्स मैक्सिमम करंट अगर हमें चाहिए तो यहाँ पर हम लोग ऐसे सेल्स अरेंज करके उसको एडअप करते जाते हैं। therefore we are seeing here I is equal to I1 plus I2। सोलर पैनल, आपने देखा होगा कि आजकल जो सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं या कोई घर हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, वहाँ पर आपको ऐसे सोलर पैनल्स लगे हुए दिखते हैं। अब ये सोलर पैनल किस तरीके से होते रहते हैं ये हमें देखना है। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि कुछ सोलर पैनल्स में यहाँ पर सीरीज़ में भी अरेंज रहते हैं, कुछ पैरेलली भी यहाँ पर अरेंज होते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट कैसी हैं, अकॉर्डिंग टू दैट उसको हम लोग अगर पैरेलल में अरेंज कर सकते हैं या सीरीज़ में भी अरेंज कर सकते हैं। अब इन सोलर सेल्स में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स सोलर एनर्जी ट्रैप हो गई, पूरे रेडिएशन पूरे वहाँ पर ट्रैप हो गए। फोटोवोल्टेइक सेल क्या करेगी, जो सोलर रेडिएशंस है या फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको वो कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन से फॉर्म में है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डीसी सेल। ठीक है, अब इसी डीसी सेल्स पर जहाँ पर डायरेक्ट करंट यूज़ हो रहा है, तो ये जो है यहाँ पर ये डीसी करंट जैसे एलईडी लाइट्स होते हैं, कुछ और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं जहाँ पर ये डायरेक्ट करंट यूज़ होता है। जैसे आप सोलर सेल लाइट्स भी देखोगे, जो स्ट्रीट लाइट हमारे होते हैं, इन दैट ऑल्सो दिस लाइट्स आर यूज। यहाँ पर ये एनर्जी लाइट एमिटिंग डायोड के फॉर्म में स्टोर्ड होकर वो एलिमिनेट होती है और हमें यहाँ पर लाइट मिलता है। बट ये जो एनर्जी है वो एनर्जी हम लोग डीसी करंट की जिसको हम लोग हमें स्टोर, जब तक सनलाइट प्रेजेंट है तब तक ही वो एनर्जी यहाँ पर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जब तक सनलाइट है तब तक हम लोग इस एनर्जी को, जो कन्वर्शन हो रहा है सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम लोग स्टोर करके रखेंगे बैटरी में, और फिर जब हमें चाहिए तब हम लोग उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोज़ हमने एग्जांपल लिया जो स्ट्रीट लाइट होते हैं एलईडी वाले, उसमें क्या करेंगे, दिन भर उसमें जो बैटरी है वो बैटरी चार्ज होती जाएगी बिकॉज ऑफ द सनलाइट, क्योंकि दिन भर सन वहाँ पर रहता है, सन रेज उस पैनल पर गिरते रहेंगे। वहाँ पे आपको दिखेगा कि सनलाइट जैसे पैनल पर गिर रहे हैं, जो सोलर एनर्जी है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो बैटरीज़ में स्टोर करते जाएंगे। फिर जब अंधेरा हो जाता है, जब स्ट्रीट लाइट की हमें ज़रूरत है, तब क्या करेंगे, वो बैटरी में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग लाइट को ग्लो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके के बाकी जो अप्लायंसेस होते हैं वो भी यहाँ पर यूज़ होते हैं। जो बेसिक मेन प्रिंसिपल है सोलर हीटर का वो अलग है, और जो यहाँ पर कन्वर्शन करके रख रहे हैं वो यहाँ पर अलग है। अब ये जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर क्या करेगा, जो डीसी पावर सोलर पावर है उसको हम लोग एसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अल्टरनेट करंट में हम लोग उसे पास आउट करेंगे। अब क्या होता है, यहाँ पर एक मेन अगर फ्लो चार्ट हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सोलर सेल जो होती है या सोलर एनर्जी जो होती है वो बैटरी में स्टोर हो जाएगी, then it is goes towards the inverter and it is converted into the
इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स डीसी सप्लाई जो है बैटरी में, वो कन्वर्ट करने का काम एसी सप्लाई में वो इन्वर्टर करता है। ठीक है, इस तरीके से उसका फंक्शन यहाँ पर चलते जाता है। देन एडवांटेजेस क्या है? वाइल जनरेटिंग द पावर थ्रू सोलर रेडिएशन नो फ्यूल इज बर्न। कोई कोयला जला रहे हम लोग या कहीं पर हम लोग वुड जला रहे हैं, कुछ नेचुरल गैसेस हम लोग यूज़ करें, ऐसा कुछ हो रहा है कि इसमें नहीं हो रहा है। जो सन हमेशा हमें लाइट देता रहता है, उसी एनर्जी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। कोई एक्स्ट्रा फ्यूल हमने यहाँ पर बर्न नहीं किया है। इट विल नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन। कुछ पोल्यूशन हो रहा है क्या? नहीं। यहाँ कहाँ पर जो हम लोग मोस्टली से यूज़ करते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम सनलाइट होता है, उस जगह पर हम लोग इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द इको फ्रेंडली एंड ग्रीन एनर्जी सोर्स। क्योंकि ग्रीन एनर्जी सोर्स भी हमारे इसमें ये है। देन लिमिटेशंस ऑफ सोलर एनर्जी, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं। अब क्या होता है, जो सनलाइट दिन भर अवेलेबल रहता है उसी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तब तक ही वो पावर यहाँ पर जनरेट करेगा। ये कंटिन्यूसली 24 आवर्स प्रोसेस यहाँ पर नहीं होती है। रेनी सीज़न हो या कुछ क्लाउडी कंडीशंस हो, उसमें भी ये पावर जनरेशन यहाँ पर सफ़र हो सकता है। द पावर प्रेजेंट इन द सोलर सेल इज़ DC, while most of the domestic equipments work on AC। यहाँ पर पावर सप्लाई किस में से डेवलप हो रहा है? DC सप्लाई में। और हमारे जो मैक्सिमम अप्लायंसेस हैं वो यहाँ पर AC सप्लाई पर वर्क करते हैं। मीन्स हमें यहाँ पर हमेशा एनर्जी कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। दैट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ सोलर एनर्जी। देन सोलर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें, जो सोलर एनर्जी है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द थर्मल एनर्जी। देन दिस थर्मल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, जो सोलर रेडिएशन है, दीज सोलर रेडिएशंस आर कलेक्टेड फ्रॉम द सनलाइट। ठीक है, अब जो सनलाइट से यहाँ पर इसको हमने हीट कर ट्रैप कर रहे हैं या इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब ये जो सोलर रेडिएशंस होते हैं ये आइदर बाय हीटिंग द वाटर, क्योंकि वाटर को हीट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। एंड देन जो वाटर हीट करने के बाद थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, वो जो थर्मल एनर्जी है वाटर की, वो यूज़ करेंगे हम लोग टरबाइंस रोटेट करने के लिए। और फिर वो टरबाइन क्या करेंगे, अगेन सेम प्रोसीजर, जैसे मेन बेसिक प्रिंसिपल हमने देखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली टरबाइन रोटेट होंगे। फिर वो जनरेटर में जाएगा, जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर होता है। बट यहाँ पर जो वाटर हीटेड किया है उसकी जो स्टीम होगी, दैट स्टीम इज़ यूज टू रोटेट द टरबाइन। This solar energy is converted into heat, which is then used to make steam, which drives turbines and generate electricity through generators. That is the principle of this solar thermal power plant. Concentrators for collecting sunlight, sunlight को पूरा concentrate कर रहा है. Then absorber for absorbing the concentrated sunlight. उसके बाद steam turbine में जाएगा, इलेक्ट्रिकल जनरेटर में जाएगा, एंड फाइनली इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर आपको एक स्कीमेटिक उसका डायग्राम दिखाया हुआ है कि किस तरीके से ये सोलर रेडिएशंस यहाँ पर तैयार होते हैं। अब ये जो आपको यहाँ पर सोलर पैनल दिख रहे हैं जो हमारे किसी के घर पर ऐसे फिट किए हुए हमें दिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें से कंटिन्यूसली वाटर फ्लो होते रहता है। अब ये जो वाटर यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो तो सनलाइट उसमें एब्जॉर्ब होगा, वो एब्जॉर्ब सनलाइट है वो वाटर को गर्म करेगा और उसमें से जो स्टीम निकलती है वो स्टीम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे हम लोग टरबाइंस रोटेट करने के लिए। जब ये टरबाइन यहाँ पर रोटेट होंगे
यहाँ से पास होगी एनर्जी हमारी जनरेटर की तरफ, ठीक है। जनरेटर की तरफ पूरी एनर्जी निकल गई, मीन्स जो हमारा थर्मल एनर्जी थी दैट विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर स्टीम थी, उसका यूटिलाइजेशन हो गया। तो स्टीम को तो वाटर में आना ही है अगर ठंडा हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, उस वाटर को फिर से अलग इसमें यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पर उसको कंडेंस्ड कर लेंगे एंड अगेन दैट वाटर इज ट्रांसफर टूवर्ड्स दिस सोलर पैनल, ठीक है। सोलर पैनल से हम लोग उसे फिर से वापस कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो पूरा थर्मल पावर प्लांट है इसका वर्किंग यहाँ पर हो सकता है। Many reflectors reflect and concentrate solar radiation on absorber. Their solar energy is converted into the heat energy. Using this heat energy, system is generated to drive the turbine and generators. ठीक है, जनरेटर को ड्राइव करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस मैकेनिज्म का यूज़ यहाँ पर होता है। This is about the solar thermal power plant. अब ऐसे मेजर सोलर पावर स्टेशंस कहाँ पर हैं, ये अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया के 5 यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पर हमने लिए, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ये सोलर पावर यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है कामुथी सोलर पावर प्रोजेक्ट, तमिलनाडु में है ये, और उसकी कैपेसिटी कितनी है 648 मिलियन वाट। देन चारंका सोलर पार्क पाटन गुजरात में ये है। रिन्यू पावर निज़ामाबाद तेलंगाना में है। नायवेली सोलर पावर प्रोजेक्ट तमिलनाडु में है। एंड वेल्सपम एनर्जी राजस्थान सोलर प्रोजेक्ट ये फालोदी राजस्थान में है। ऐसे बहुत सारे और यहाँ पर ऐसे सोलर पावर प्लांट्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। बट इसका एक डिसएडवांटेजेस भी हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये जो सोलर पैनल्स यहाँ पर बनाते हैं, दीज सोलर पैनल्स, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज़ वेरी कॉस्टली। जो फोटोवोल्टाइक सेल हम लोग बोलते हैं वो फोटोवोल्टाइक सेल यहाँ पर बहुत कॉस्टली हो जाता है, उसका कॉस्ट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। अब जो कुछ भी हमने पूरे सोर्सेस यहाँ पर देखे हुए हैं, जैसे कोल यूज़ करते या थर्मल एनर्जी हो गई, नेचुरल गैस हो गया, फॉसिल फ्यूल्स कहीं पर यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैस, सोलर पैनल, तो अब इनका जो जनरेशन है मीन्स टोटल इलेक्ट्रिसिटी जितनी जनरेट हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू द सोर्स वर्ल्ड में कितना इलेक्ट्रिक जनरेशन किसके बेसिस पर होता है, ये दिखाने के लिए आपको ये चार्ट यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हो कि जो सोर्सेस हैं उसका कितना परसेंटेज वर्ल्ड में यूज़ होता है और इंडिया में यूज़ होता है। जैसे कोल है, तो कोल में वर्ल्ड में अगर हम लोग देखते हैं तो 41% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोल वर्ल्ड में यूज़ होता है। वही इंडिया में 60% जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोल से होता है। नेचुरल गैस में वर्ल्ड में 22% और इंडिया में 8%। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स अगर हम लोग देखेंगे तो वर्ल्ड में ओनली 16% यहाँ पर इलेक्ट्रिक परसेंटेज हो रहा है, और इंडिया में हम लोग देखेंगे तो इट विल यूज़ वी आर यूजिंग ओनली 14% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय हाइड्रोलिक पावर प्लांट। न्यूक्लियर एनर्जी वर्ल्ड में 11% एंड इन इंडिया इट्स ओनली 2%। पेट्रोलियम वर्ल्ड में 4%, इन इंडिया it is only 0.3%. Then renewable sources like wind and solar energy, biofuels world में 6% and in India it is 15.7%. इस तरीके से हम लोग ये जो होते हैं उसके अलग अलग पैटर्न से इसे यूज़ कर सकते हैं।